हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ एसपी सर बाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जानने वाले हैं एसएससी की ऑल एसएससी जितने भी एसएससी में अगर कोई भी एग्जाम ले लीजिए। एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया ना, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया ना, क्या हो गया, जीडी हो गया, बिहार एसएससी हो गया। ऐसे एसएससी के कोई भी विगत प्रश्न है जो साइंस से पूछे जाए क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज लोग जानेंगे जो बार बार क्वेश्चन क्या हुआ है कि एग्जाम में लड़ा हुआ है। तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चले जानते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है कि बोल रहा है कि आर एच फैक्ट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आर एच फैक्ट से संबंध क्या होता है? रक्त से संबंधित होता है ना। आर एच जो फैक्ट होता है हमारी हमारी रक्त से संबंधित होता है। बोल रहा है कि आरबीआई फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, बताइए तो। आर बी बोल रहा है कि आर बी फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तब किस कौन है? तो लैंड ऑस्टिन एंड व्हीलर ने, लैंड ऑस्टिन व्हीलर ने ना। नेक्स्ट में आते हैं जो रक्तचाप नियंत्रण होता है, किस पे नियंत्रण होता है? जो हमारी रक्तचाप होता है वह किससे नियंत्रित होता है? तो एल्डिनल ग्रंथि से। जो एल्डिनल ग्रंथि होता है वह रक्तचाप को क्या करती है? नियंत्रण करती है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि बोल रहा है कि ये रक्त को शुद्ध करता है, मतलब जो हमारी शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो एक ही है जिसका नाम है क्या हम लोग का? किडनी ना। विकृत भी बोला जाता है किडनी को। किडनी इंग्लिश शब्द हो गया, विकृत हिंदी शब्द हो गया ना। तो किडनी को क्या बोलते हैं? विकृत। रक्त, ध्यान रखिए कि जो खून को क्या करता है? ब्लड को सप्लायर करने का करता है कौन? तो किडनी ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन होता है? मतलब कि रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन करता था? डायलिसिस। मतलब कि रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहलाता है। मतलब कि रक्त को क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है कौन? हमारी किडनी ना। ये रक्त को क्या कर रहा है कि शुद्ध कर रहा है। इसी प्रक्रिया को बोला जा रहा है कि जो रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूत्र का निर्माण होता है, बताइए तो। जो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो जो अगर मूत्र का जो किडनी छानता है, क्या करता है भाई हमारा? एक सेम के बिया की तरह क्या होता है किडनी हो गया ना, ऊपर से आ गया। ये क्या करता है कि किडनी हो गया, दोनों तरफ हमारी किडनी होता है। इसमें क्या होता है? कोई ग्रंथियां होती है, क्या करते हैं कि खून को अलग कर देता है और दे देता है सिरा को ले जाकर सीधे किडनी, किडनी हड़ हड़ को देता है। हड़ क्या करता है? फिर लंग्स में फिर ऑक्सीजन को फेंकता है। तो ये क्या करता है कि खून जितने भी आप लोग खाना खाइएगा, उस जितने भी प्रोटीन विटामिन जो ब्लड बनता है खाना से, तो उसी भोजन से जो ब्लड बनता है तो ब्लड को क्या करता है कि सल्फर करता है। तो उसमें जो यूरिया पदार्थ होता है उसको क्या करता है? अलग करने का कौन करता है? हमारे विकृत करता है। तो वही बोल रहा है कि मूत्र का निर्माण कौन करता है? तो विकृत, मतलब कि यूरिया को अलग करने के कार्य कौन करता है? हमारी विकृत करता है। अगर ज्यादातर यूरिया अगर बाहर निकलने लगता है, क्या होता है कि किसी व्यक्ति की अगर शुगर पेशेंट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो किडनी होता है पूरी तरह से काम नहीं करना करता। क्या होता है कि जितने भी विटामिन चीज होता है वो बाहर निकालने लगता है। इसलिए डायलिसिस का मतलब कि जो कार्य करता है उसको डायलिसिस बोलते हैं। काम नहीं करता है तो उसे क्या होता है? शुगर रोग हो जाता है, जिसे बोला जाता है शुगर रोग ना। डायबिटीज के नाम से जाना जाता है ना। तो मतलब कि जो मूत्र का निर्माण कौन करता है? तो हमारा ही विकृत होता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि जो विकृत का भार होता है, जो हमारी किडनी है इसका केजी होगा, मतलब इसका भार कितना होता है? वेट कितना होता है? मतलब केजी में नहीं होता है, मतलब कि जो भार क्या होता है? ग्राम में होता है ना। मतलब कि जो भार है, मतलब केजी में हमारी किडनी रहेगा तो 1 केजी 150 केजी की यही रहेगा नहीं, मतलब 150 ग्राम का होता है। क्या होता है? 150 ग्राम की हमारी किडनी होती है ना। किसी भी व्यक्ति को क्या होता है कि 150 ग्राम की किडनी हमारी होती है। कोई भी पूछ सकता है कि जो हमारी किडनी है कितने ग्राम का होता है? 150 ग्राम का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथली बनी होती है। जो मानव गुर्दे होता है, जो मानव के गुर्दे में बनने वाली पथली बनी होती है, जो क्या होता है कि किसी व्यक्ति के किडनी में कोई बोलता है कि जो है किडनी हो गया, इस किडनी में क्या होता है कि किसी को पथली हो जाता है, किसी की कई जगह पर पथलियाँ हो जाता है। इस अगर किडनी में अगर मान लीजिए पथली बन रहा है, अगर कहीं जगहों की भी बन रहा है, तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि पथली बनी होती है तो कैल्शियम
ऑक्जेलेट का ना। तो हम बता देते हैं कि अगर किडनी में भी और जगह भी अगर पथरी का अगर निर्माण हो गया, ज़्यादातर किडनी में ही पथरी होता है। आखिर क्यों होता है किडनी में, बताते हैं कि जो ब्लड को क्या करता है कि सप्लाई कार्य करने का करता है हमारा जो किडनी होता है, क्या करता है कि ब्लड को सप्लाई करता है। तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा खा लेता है, जिससे में अनैच्छिक प्रक्रिया हो गया, कैल्शियम जो शरीर के लिए अधिक है, जो कैल्शियम जो होता है अनेक तत्व है जो शरीर के लिए नुकसान भी है और अधिक भी हो जाता है तो वो भी हानि करता है। और दूसरा बात, एक नुकसान के रूप में पाया जाता है, एक विटामिन के रूप में पाया जाता है। तो ये सब जो कैल्शियम होता है या नुकसानदायक होता है, जैसे जल के रास्ता से क्या होता है कि जब कैल्शियम जल में, कभी देखिए कि जल को 2 मग जल को जब उबालिएगा तो उसमें क्या होता है कि छोटे-छोटे उजला-उजला पार्टिकल दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कैल्शियम कहते हैं। कैल्शियम का जो संकेत होता है Ca होता है, परमाणु संख्या क्या होता है 20 होता है ना। तो ये जो होता है, अब क्या करता है कि खाना के माध्यम से क्या होता है किडनी में आता है, किडनी का खाना के माध्यम से किडनी में नहीं था, मतलब कि ब्लड बनता है, ब्लड आता है किडनी में, किडनी में क्या करता है कि ब्लड को छानने का काम करता है, तो छान लेता है तो ठीक है। लेकिन छानने के पश्चात जो इसमें कैल्शियम होता है, ये क्या हो जाता है कि आके किडनी में एक जगह पर क्या होता है कि बैठने लगता है ना। देखते हैं कि और खाना वाना बनता है तब पेनी में क्या हो जाता है कि कुछ चावल वावल बढ़ जाता है, उसी प्रकार जो किडनी में क्या होता है अगर कैल्शियम बढ़ जाता है, यही कैल्शियम जब बढ़ते बढ़ते गोला का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग किडनी में क्या होता है पथरी हो जाता है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि रक्त के क्षार का पीएच मान क्या होता है, जो हमारी रक्त है उसका क्षार का पीएच वैल्यू क्या होता है, बताइए तो। पी मतलब क्या होता है पावर होता है, या एच मतलब हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन पावर कितना होता है रक्त की 7.4 होता है, मतलब उदासीन होता है। क्या होता है क्षारीय होता है ना। उदासीन से ऊपर ना, उदासीन क्या होता है 7 होता है, तो 7 से ऊपर है मतलब कि एक 7.4 है, तो इसको क्या बोल देंगे क्षारीय बोल देंगे, सॉरी उदासीन बोल दिया ना। ये क्षारीय होता है, क्या होता है क्षारीय ना, क्षारीय होता है। यहाँ पे लिखा है क्षारीय, देख लीजिए रक्त का क्षारीय मान। अब बोले कि रक्त दाब मापने का यंत्र हो, मतलब कि जो रक्त दाब के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जिसे हृदय हमारा हो गया है ना। हृदय क्या करता है कि पंपिंग करता है, पंपिंग खूब कर रहा है, तो क्या करता है कि रक्त दाब, मतलब कि रक्त दाब को मापने के लिए, इसे रक्तचाप पे भी कहाँ कहीं लिख देता है। इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो सिस्मो ए सिस्मो बोल दे कि सिफगेमेनोमीटर का, मतलब कि रक्त दाब को मापने के लिए सिफगेमेनोमीटर का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, बताइए तो। कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, विलियम हार्वे ने। जो रक्त का परिसंचरण हो रहा है तो वह किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जाना था, तो वह विलियम हार्वे था, जो रक्त के परिसंचरण के बारे में सबसे पहले जाने थे ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने की वाहिनियां क्या कहते हैं, जो शरीर से हृदय की ओर, अभी बताएं कि जो हमारा किडनी क्या कर रहा था, छान रहा था ना ब्लड को, छान रहा था। तो ये छानने से मतलब शरीर से क्या हो रहा है कि आज या छान रहा था, मतलब कि ठीक है शरीर को ब्लड को छान रहा था, या ये तो छानने का कार्य किया, या जो पूरे शरीर में क्या हो रहा है कि ब्लड ले जाने का काम करता है हमारी धमनी होता है। धमनी जो होता है ब्लड को ले जाने का कार्य करता है, धमनी हमारी क्या होती है कि ब्लड को ले जाने का कार्य करता है। और जो सीरा होता है, क्या होता है जो सीरा होता है पूरे शरीर से ब्लड को ले आने का कार्य करता है। वही बोला कि शरीर से हृदय तक ले आने वाली वाहिनियों का कहते हैं तो सीरा बोलते हैं। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हृदय, बोले कि हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली वाहिनियों का कहते हैं, तो अभी बताए हम धमनी बोलते हैं ना। मतलब कि जो शरीर की तरफ ले जाने वाली वाहिनियों का कहते हैं धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, पेसमेकर। हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है, तो पेसमेकर। देखिए हम बताते हैं पेसमेकर क्या होता है। पेसमेकर क्या होता है ना, अभी बता देते हैं कि जो पेसमेकर होता है किसी भी व्यक्ति का क्या होता है कि कोई बोला जाता है कि हार्ट का बीमारी है ना, सुने हैं कि किसी की व्यक्ति बोला जाता है कि उसके दादाजी का हार्ट की बीमारी है, अगर कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है, ये बात सुने होंगे। तो ये जो क्या होता है कि हार्ट अटैक जो हृदय होता है मनुष्य का, वह हृदय
हार्ट अटैक ऐसा ही होता है कि जो हृदय क्या होता है कि काम करना बंद कर देता है ना। तो बोले हो किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है ना, बोला जाता है ना, तो क्या होता है कि हार्ट का ऑपरेशन जब होता है तो उसमें एक पेस मेकर नामक यंत्र होता है। इसको क्या किया जाता है कि उसमें डाल दिया जाता है, किसमें, तो हृदय में डाल दिया जाता है ना। तब हृदय में डाला जाता है पेस मेकर को। अब इसलिए डाला जाता है उसमें कि जो क्या होता है कि हृदय कभी कल क्या होता है कि बंद कर देता है, मतलब ना कोई ज्यादा सोच लेता है, बीपी हाई और कम हो जाता है, तो क्या होता है कि हृदय का होता है कि इसका क्षमता कम हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है, तो सबका भी कम हो जाता है, तो उसी प्रकार हृदय हो जाता है। अभी क्या करेगा पेस में, अरे चल तुरंत मारेगा किसको, तो हृदय को मारेगा, तुरंत दूध तबड़क देगा, कौन, पेस में कर, चल का मतलब कि पंपिंग कर। ये क्या करता है, पंपिंग करेंगे, अब हम ना करेंगे, ना करेंगे, थक जाएगा, तो ये मारेगा दूध तबड़ा किसको, ये तब क्या हो जाएगा, हृदय जाएगा एनर्जी में, तो एनर्जी दूध जैसे इन्हें से दूध तबड़ा के मारेगा, कहेगा चल, तो मारेगा तुरंत, इस पेस में मारेगा, मतलब कि ये जो संदेह देता है किसको, तो हृदय को संदेह तुरंत देगा, चलो पंपिंग करो, तो मतलब ये पंपिंग करने कार्य करता है ना। तो पेस मेकर का जान लीजिए कि प्रयोग क्यों किया जाता है ना। नेक्स्ट चलते हैं कि जो बोल रहा है कि जराविक, बोल रहा है कि जराविक इंच है, बताइए तो कृत्रिम हृदय से होता है, क्या होता है, जराविक जो सेवन है, जो जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय है, क्या होता है, जराविक सेवन कृत्रिम हृदय होता है। नेक्स्ट बोला है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब कि जो पूरे शरीर में हमारी ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य कौन करता है, तो हमारी जो होता है रक्त द्वारा ही क्या होता है कि पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड को ले जाने का कार्य करता है, कौन, तो रक्त द्वारा। बोल रहा है कि पित्त होता है, बताइए को जो पित्त क्या होता है, पित्त एक थैली होता है जो पीले रंग की रंग को क्षारीय बनाता है। ये कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से, कहाँ से, तो अग्नाशय से निकलता है, यकृत से, लीवर से, हाँ अग्नाशय से नहीं, सॉरी लीवर से निकलता है जी, लीवर से, क्या बोल दे रहे हम भी, लीवर से निकलता है ना। पित्त की थैली होती है, वो पित्त रस का स्राव होता है, जिसे जो क्षार करता है, कौन, तो मतलब पीले रंग का एक, जो खाना को पचाने के लिए पीले रंग का एक क्षार निकलता है, इसे अम्लीय बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में अमाशय में ना, तुरंत बनाएगा क्षार, जैसे ही आएगा अमाशय से जब निकलता है तो आता है हमारी लीवर, लीवर आएगा तो क्या करके तुरंत देगा, कहेगा पिल, तो क्या करेगा सीधे कहेगा कि पिल्ला, मतलब कि पिताशय बोलेगा, तो पिताशय जो बोलता है सीधे पितरस को, मतलब चलो पितरस छोड़ो, तो पितरस छोड़ेगा तुरंत, तो क्या करेगा पीला रंग का क्षारीय पदार्थ छोड़ देता है, जिससे भोजन को क्षारीय बना नहीं कार्य करता है ना। तो शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की क्रिया होती है, पहले अम्ल बनाएगा फिर क्षारीय बनाता है, तब पचाता है ना। चलता है नेक्स्ट पर, चलते हैं कि जो 17-18 नंबर क्वेश्चन हो गया कि बोल रहा है कि, होगा ना जी, अच्छा, पितरस का पीएच मान क्या होता है, अगर बोल देता है कि पितरस जो हमारी होता है इसका पीएच वैल्यू भी होता होगा, मतलब कि पितरस बोल रहा है कि क्षारीय होता है, बोल रहा है ना कि क्षारीय होता है, क्षारीय होता है तो ठीक है, लेकिन इसका रस भी मतलब कि जो किसका पीएच वैल्यू क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, तो 7 पॉइंट क्या होता है, 7 होता है, क्या होता है, 7.7 होता है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग की, नेक्स्ट बोल रहा है कि पित्त स्रावित तो होता है कहाँ से, तो अभी बताएंगे, यकृत मतलब लीवर से, लीवर को हम क्या कहते हैं, यकृत बोलते हैं ना। अभी बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा ना कि लीवर मतलब यकृत ना, भविष्य के लिए भंडारित करता है का विटामिन ए, जो लीवर हमारा होता है ये क्या करता है कि भविष्य के लिए क्या करता है कि जितने भी विटामिन पर ए का ग्रहण करते हैं, मान लीजिए गाजर का कर लिए, गाजर का कर लिए ज़्यादा ग्रहण कर लिए, तो विटामिन ए आपको ज़्यादा मिल गया ना। अभी यकृत क्या करेगा, भविष्य के लिए भंडारित करता है ना, किसी घर में कोई रहता है तो क्या करता है, किसी खाना को बचा कर रखता है, जैसे शाम को खाएंगे चाहे दोपहर में खाएंगे, किसी के घर अगर किसी अच्छा पकवान बन जाता है तो वो करता है कि रातों वाला खाना क्या करता है कि बचा कर रखता है सुबह खाने के लिए, उसी प्रकार जो यकृत होता है उसी का कार्य करता है, क्या करता है कि अगर कोई ज़्यादा सेवन कर लेता है विटामिन ए को, तो उसको बचा कर रखेगा और कोई अगले दिन कार्य करेगा, किसी विटामिन अगर आप कुछ अधिक अधिक कार्य करेंगे तो उस समय देगा विटामिन शरीर को ना। अब बात है पित्त रस जमा होता है, कहाँ जमा होता है, अभी बताएं कि जो पित्ताशय में पित्त रस जमा होता है, अभी बताएं कि नहीं, जो पित्त ब्लेंड होता है बिलीव, जिसको बोलते हैं BILE ना, बिलीव, जो कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में, पित्ताशय बोलता है पित्त रस को, पित्त रस छोड़ता है तुरंत क्या बोलता है, क्षारीय छोड़ता है ना। आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोफोबिकिया रोग होता है, किसके काटने से क्या होता है कि हाइड्रोफोबिकिया रोग हो जाता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिकिया रोग किसके काटने से हो जाता है, बता दीजिए तो।
हाइड्रोफोबिकिया किसके कारण काटने से हो जाता है? तो ये जो काटने से होता है वह कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है कि हाइड्रोफोबिकिया हो जाता है, कुत्ते को काटने से ना। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को और कुत्ता काट दिया तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, काहे कि जो हाइड्रोफोबिकिया रोग है यह बहुत खतरनाक रोग है। किसी व्यक्ति को कुत्ता काट दिया तो ध्यान रखिए कि हाइड्रोफोबिकिया रोग हो ना पाए, उसको तुरंत क्या करना होगा, सुई दिवाना होगा। इना की झाड़ फूक की ओर जाइएगा तो इधर लड़का का देर हाइड्रोफोबिकिया बढ़ जाएगा ना। आप चलते हैं नेक्स्ट में बोल रहा है कि जो हाइड्रोफोबिकिया होता है क्या होता है, एक जीवाणु होता है। क्या होता है कि हाइड्रोफोबिकिया होता है एक क्या होता है, जीवाणु होता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिकिया उसके दांत से क्या निकलता है, कुत्ते के दांत से जीवाणु निकलता है ना। आप बोला जाएगा कि जीवाणु क्या है, तो यह एक वायरस है। क्या है, वैक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई वाई निवेक्सी भी बोलते हैं, यूनाई निवेक्सिक भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, यूनाई वेक्सिको भी बोलते हैं इसको, विषाणु को ना। तो हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि बोल रहा है कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो विषाणु का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं ना। तो विषाणु के अध्ययन क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं। और ठीक है, 25 क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में आ रहा है 25 के बाद क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाइए फिजिक्स मास्टर क्लास के पहले से, वहां से भी जाके क्या दे सकते हैं। ठीक है भाई, स्पेशल की तरफ से नमस्कार।